नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति मंच और मैं हूं भूपेंद्र माजरा। और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सुदकण खुर्द में। और कहते हैं भाई, हरियाणा एक जो मेडलों का देश भी बोला जाता है, मेडलों का गढ़ भी बोला जाता है हरियाणा को। और इस वक्त हमारे साथ है गोल्ड मेडलिस्ट बोल सकते हैं, रजत मेडलिस्ट बोल सकते हैं, कांस्य मेडलिस्ट बोल सकते हैं। हर प्रकार के मेडल इन्होंने जो है अचीव किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुदकण खुर्द की बेटी विकास राणा। हरियाणा की बेटी भी आप बोल सकते हैं इनको, क्योंकि हरियाणा की पहली ऐसी बेटी हैं जो इस गेम में गई हैं। पूरे गेम की जारी जानकारी उन्हीं से हम लेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। और धन्यवाद जी। हम पहले आपके गेम के बारे में पूछना चाहेंगे, आपका गेम कौन सा है और किस लेवल का गेम? मेरा गेम स्कीइंग है और ये ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन, नेशनल और F1 जो इंटरनेशनल रेस होती है सभी के लेवल का गेम है, मतलब सभी में खेला जाता है। तो ये गेम के अगर स्टेडियम देखे जाएं, मैदान देखे जाएं, तो ये इनके मैदान कहाँ पे हैं पहले? इनके मैदान देखिए, हमारा जो भारत है उसमें कुछ हिस्सों में बर्फ़ गिरती है, जैसे कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया और कश्मीर हो गया। तो वहाँ पे इनके जो स्लोप्स तैयार किए जाते हैं, ट्रेनिंग एरियाज़ जो होते हैं वहीं पे आपको मिलेंगे। जी, कौन-कौन से मेडल आपको अभी तक मिल चुके हैं और कहाँ-कहाँ से आप मेडल ला चुके हैं? इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो मैंने अभी तक एशियन पार्टिसिपेट किया है। विंटर एशियन गेम जो जापान 2017 में हुआ था, उसमें भी मैं हरियाणा की पहली एथलीट थी जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रही थी उसमें। उसके बाद मैंने F1 रेस 2 खेली हैं, एक लतानिया में और एक आइसलैंड में। और नेशनल लेवल पे मेरे 4 गोल्ड मेडल हैं, 4 ब्राउन्स हैं और 1 सिल्वर मेडल है और इंडिया बुक रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर हम स्कीइंग की बात करें तो आप बता रहे थे कि आप एकमात्र खिलाड़ी हैं, पहली खिलाड़ी हैं स्कीइंग की। तो इसके जो किस प्रकार से सिंगल खिलाड़ी आप स्कीइंग में? देखिए, हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है। हरियाणा खेल का गढ़ माना जाता है, लेकिन वो जो खेल होते हैं, जो हमारे जो अभी तक एथलीट रहे हैं, वो सिर्फ़ समर ओलंपिक के हैं। तो मैं विंटर ओलंपिक की एथलीट हूँ। तो और मैं पहली एथलीट हूँ इस गेम में कि जो मैं विंटर के गेम खेलती हूँ। तो अभी तक मुझे जो फैसिलिटी नहीं मिली सरकार की तरफ से, उसका कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट है कि अभी तक कोई और खिलाड़ी उभरा ही नहीं है, क्योंकि इसका जो बजट है, जो इसका ट्रेनिंग है, जो इक्विपमेंट है, वो बहुत कॉस्टली है, जो एफर्ट करना बहुत मुश्किल है और उसको अचीवमेंट को लेने में भी 4-5 साल लग जाते हैं। क्योंकि जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो 2011 से स्टार्ट किया था और 2016 तक मुझे स्ट्रगल करना पड़ा मेडल की लाइन में जाने के लिए। 2016 में मेरी 4th रैंक रही थी। कहीं न कहीं 5 साल आपको एक मेडल के लिए लग गए। मेडल भी नहीं कह सकते, मेडल की लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भी मेरा 4th पोजीशन ही रहा था। लेकिन 2018 में मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो 7-8 साल के संघर्ष के बाद मुझे मेडल मिला है। तो उस टाइम, उस दौरान जो मेरे घर वालों ने जितना भी उनका इनकम था सब मेरे पे इन्वेस्ट किया, सब जो बाकी खर्चे थे सब बंद के करके सिर्फ मेरे पे ध्यान दिया, तब जाके मैंने कहीं मेडल लिया है। मतलब मेडल बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर फैसिलिटी होनी थी वो नहीं मिल पा रही थी कि भी मुझे साल भर ट्रेनिंग करना है, इक्विपमेंट खरीदना है, ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना है, वो चीज़ें मेरे पास नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे शुरुआत हुई, लोगों से जुड़ना स्टार्ट हुई, लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ लड़की अच्छा कर रही है, तब जाके मैं 2018 में सिल्वर मेडल तक पहुंची थी। आप बता रहे हैं कि इसकी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो और गेमों के मुकाबले हम किस प्रकार से ज़्यादा कॉस्ट देख सकते हैं इक्विपमेंट? देखिए, अगर समर ओलंपिक में हम देखें तो शूटिंग सबसे महंगा गेम माना जाता है, क्योंकि उसका राइफल वगैरह बाहर से आता है और अच्छे लेवल का खरीदा जाता है।
तो उसी प्रकार अगर हम उससे भी कहीं महंगा हमारा विंटर का है, क्योंकि देखिए समर का हम कोई भी कबड्डी खो खो कहीं पे भी रह के, चाहे शूटिंग भी है, हम घर में रह के भी ट्रेनिंग कर सकते हैं उसकी। लेकिन हमारा गेम ऐसा है कि अगर आपको समर ट्रेनिंग करनी है तो हाइट पे करनी है। देखो हरियाणा सी लेवल पे आता है, अगर सी लेवल पे हम ट्रेनिंग करते हैं तो जब हम 9,000 या 10,000 की हाइट पे पहुंचते हैं तो वहां पे जाके हमारी सांस जल्दी फूलने लगती है। तो इसलिए हमें समर में भी जैसे लद्दाख हो गया, रोहतांग पास हो गया, धर्मशाला हो गया या वही गुलमार्ग हो गया, ऐसी जगह पे ट्रेनिंग पर करनी पड़ेगी ताकि समर विंटर आते ही हमारी सांसें ना फूलें। तो जो आप गेम बता रहे हैं इसके लिए कॉस्ट की तो आपने बता दिया, तो इसके लिए आपने खर्चा कहाँ से उठाया, किस प्रकार से खर्च इसका वहन कर रही हैं? मैं बचपन से अपनी बुआ जी के घर पे रही हूँ। मेरे फूफा जी आर्मी में थे, तो जब शुरुआत हुई तो उनके द्वारा ही की गई थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, हर लेवल से सपोर्ट किया। पर एक टाइम ऐसा आया कि उनकी डेथ हो गई और जो मेरा एक रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं वो सहारा चला गया। तो उसके बाद मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मेरे पापा जी एक किसान हैं और किसान कितना कमा सकता है आप ये समझ सकते हैं। तो फिर भी मतलब मेरी फैमिली ने मेरे पे पूरा एफर्ट किया। जब मेरे मेडल्स आने स्टार्ट हुए तो देखो आसपास के लोग मुझे जानने लगे कि गुड़िया अच्छा कर रही है, तो कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उसमें भी। फिर उसके बाद मुझे इंडियन ऑयल ने सपोर्ट किया, जैसे जैसे मेडल बढ़ते गए। फिर M3M फाउंडेशन ने किया, फिर डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी मुझे स्पॉन्सरशिप दिलवाई। तो ऐसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती रही, बट उस लेवल पे मैं अब भी नहीं बढ़ पा रही हूँ जो मुझे बढ़ना चाहिए था। अगर मुझे प्रॉपर पहले से ही सारी चीज़ें मिली होती तो 2022 में ओलंपिक गया तो मैं ओलंपिक क्वालिफाई कर चुकी होती। तो इसका मेन कारण क्या रहा है कि आप बता रहे हैं कि क्वालिफाई कर दिए थे? मेन कारण ये रहा कि हरियाणा सरकार से मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मैं बार बार मतलब उस चीज़ को फेस कर रही हूँ। पैसे ना होने के कारण मैं इंटरनेशनल रेस नहीं खेल सकती जिसमें हमें पॉइंट चाहिए कोई भी बड़ा इवेंट खेलने के लिए, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो चाहे ओलंपिक हो। जब पॉइंट नहीं होंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मेरे पास उतना बजट नहीं था कि मैं इंटरनेशनल रेस में जाऊं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। तो उस कंडीशन में मतलब मैं कहीं ना कहीं पीछे रह रही हूँ। पॉइंट्स लेने के लिए अगर देखा जाए तो मेन क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग चाहिए, फूड चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, प्लस आपका ट्रैवल खर्च चाहिए। फिर वहाँ पे जाके आपका जो अकोमोडेशन का खर्च है वो चाहिए, फूड चाहिए, हर जगह मतलब आपको पैसे की नीड है। तो सरकार की तरफ से अभी तक मदद क्यों नहीं हो पाई है, इसके बारे में बताएं। देखिए सरकार की तो ये है कि जो मेरा गेम है हरियाणा की पॉलिसी में नहीं है, तो पॉलिसी में डालने के लिए भी मैं 2017 से ट्राई कर रही हूँ। जिस टाइम पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज सर थे तो उनके यहाँ भी मैंने फ़ाइल लगाई। 2017 से आज तक मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, पता नहीं वो फाइलें कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। लेकिन हर मंत्री, MLA, CM मैं सबसे मिल चुकी हूँ, एक आश्वासन के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला है। तो आगे आप सरकार से क्या चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाए? देखिए मैं सरकार से इतना चाहती हूँ, जो बाकी एथलीट है, देखो एथलीट मान सम्मान का भूखा होता है, उसको कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे का ही भूखा हो। जो बाकी एथलीटों को मान सम्मान मिलता है जब वो मेडल जीत के आते हैं, आज तक मुझे कभी नहीं मिला है। जबकि मैं मतलब कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मेडल लेके आ रही हूँ, हर लेवल से लेके आ रही हूँ। उसके बाद जो फैसिलिटी उनको मिल रही है वो मुझे भी मिलनी चाहिए, ताकि मैं विंटर ओलंपिक का क्वालिफाई कर सकूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई कर सकूँ, एशियन पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो सरकार के सहयोग के बिना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, या कोई अच्छे लेवल पे स्पॉन्सरशिप ना हो मिल जाए सॉरी, तो शायद मैं अच्छा कर पाऊँ। अगर जब आप मेडल लेके आते हैं तब बहुत सी बधाई आपको मिलती होगी, लेकिन ऐसे जो बता रहे हैं कि गेम अभी तक लिस्ट में नहीं आया, तो लिस्ट में ना आने का क्या कारण और किस प्रकार से जो है लिस्ट में आ सकता है आपका गेम? देखिए लिस्ट में ना आने का कारण तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो तो राजनीति का हिस्सा है। राजनीति में सरकार किस गेम को किस लेवल से किस हिसाब से ऐड करेगी, क्योंकि ना तो मेरे परिवार से कोई राजनीति में है, तो मुझे उस चीज़ का नहीं पता है।
और कितना टाइम लगेगा वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ये टाइम निकल रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब एक एथलीट के भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। तो आपने विकास राणा की बातों को सुना और जो बता रही हैं कि भाई सरकार की एक ऐसी पॉलिसी के तहत जो उनका गेम उस लिस्ट में है ही नहीं, जिस लिस्ट में उनको चाहिए और जिससे उनको सुविधाएं मिल सकें। हर प्रकार के गेम लिस्ट में होते हैं हरियाणा खेलों के द्वारा, और इस लिस्ट को लगाने के लिए, इस लिस्ट में इस गेम का नाम लगवाने के लिए स्कीइंग जिसको बोलते हैं, और हरियाणा की पहली लड़की ऐसी है जो इसमें स्कीइंग में अपना योगदान दे रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए जागृति मंच के साथ। जय जवान जय किसान।